लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि लाइफ में बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है। तो समझिए, लाइफ में बैलेंसिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप गाड़ी के एक पहिए पर फोकस होकर बहुत ज़्यादा एक पहिए के सहारे आगे नहीं जा सकते। फिल्मों में दिखाते हैं ना, ज़रा इमेजिन कीजिए उस सीन को कि हीरो ने अपनी गाड़ी को एक पहिए पे कर लिया और इस तरीके से घसीटती चली जा रही है वो, और बाकी ऐसे ऊपर खड़े हो गए। कितना टाइम, कुछ चंद सेकंड का सीन, उसके बाद वापस सीधी करनी पड़ती है क्योंकि आप ज़्यादा आगे जा ही नहीं सकते हैं ना। गाड़ी के एक टायर में बहुत हवा है और एक में कम है, एक पंचर होने की नौबत पर आ रहा है, तो क्या होगा? जिंदगी गाड़ी आगे किसकी की नहीं, वो रुक ही जाएगी। आप कितने भी हाथ पैर मारेंगे लेकिन वो रुक जाएगी। तो जो भी लोग अपनी लाइफ के एक एरिया में ही फोकस्ड होते हैं, मीन्स करियर की उनको धुन लग गई है, तो रिश्ते पीछे छूटने लगते हैं, हेल्थ पीछे छूटने लग जाती है, सामाजिक रिश्ते पीछे छूटने लग जाते हैं। तो आपको किसी एक एरिया पर फोकस नहीं होना है, आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में एक बैलेंस होता है तो सेफ्टी होती है, और जब आपके पास सेफ्टी होती है तो आप खुशी के एहसास के साथ, सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। किसी भी तरीके का इम्बैलेंस आपके अंदर एंग्जाइटी को पैदा करता है, फियर को पैदा करता है, एंड फिर जब आप पीछे छूटने लग जाते हैं लाइफ में, तो फिर आपके अंदर डिप्रेशन भी आ सकता है और तरह तरह की परेशानी आ सकती है। तो हम सबकी लाइफ में 6 मेजर एरियाज़ हैं। एक है हमारी फिजिकल हेल्थ, दूसरा है हमारी मेंटल हेल्थ, तीसरा है हमारे फैमिली रिलेशन, चौथा है हमारे सोशल लाइफ, पांचवा है हमारा करियर, एंड छठा है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, मेंटल, एक पीस जो स्पिरिचुअलिटी से आता है। अब इनका ऐसा 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस नहीं है, ये किसी भी उसमें हो सकते हैं। मीन्स ये एक व्हील है जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, ये इस तरह से घूमता है। एक पर्सन की लाइफ इस 6 एरियाज के आसपास घूमती है। आपको हर एरिया पर बराबर फोकस करना है, क्योंकि फोकस का नियम तो आप जानते ही हैं ना, जहाँ पर भी आप फोकस करते हैं वो चीज़ ग्रो होना शुरू हो जाती है, और जहाँ से आप अपना फोकस हटा लेते हैं वो चीज़ खत्म होना शुरू हो जाती है। तो आपको अपनी सेहत के लिए भी समय निकालना है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो। आपको अपने रिश्तों के लिए भी, चाहे वो आपके अपने रिश्ते हों या फिर सामाजिक रिश्ते हों, और फिर आपको अपनी तरक्की के लिए, अपने काम के लिए और ईश्वर के प्रति धन्यवाद की भावना के लिए भी समय निकालना है। ये तीनों जो मेन एरिया होते हैं एक पर्सन जिससे कॉन्फिडेंस फील करता है लाइफ में, वो होते हैं उसकी हेल्थ, उसके रिलेशन और उसकी वेल्थ। आपको ये समझना है कि जब इनमें एक बैलेंस होता है तो आप अपनी लाइफ को खुशियों से जीते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ये बैलेंस नहीं होता, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर लोग क्या है, अपने करियर की धुन में इतना खो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद जब वो अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहते हैं, बच्चों ने अपनी दुनिया बना ली होती है, पत्नी ने अपनी किटी में, अपनी फ्रेंड्स में दुनिया बना ली होती है, फिर उन्हें लगता है कोई मुझ पर ध्यान ही नहीं देता है। इसी तरीके से अगर आप पेरेंट हैं, आपने शुरुआत में अपने अपने कामों में बिजी होने में लगाई, तो आपके बच्चों की अलग दुनिया बन गई है, तो उस सबसे आपकी लाइफ में एक बैलेंस नहीं बनेगा। तो आपकी लाइफ में एक, हमेशा से सुना है ना, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस बनेगा कैसे, कौन बनाएगा? अरे आप ही बनाएंगे ना उस बैलेंस को। और उस बैलेंस को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को सेट करना है, क्योंकि ये सेट तो सब सेट। तो उसको सेट करने के लिए आपको अपने टाइम का डिवाइडेशन बहुत अच्छी तरह से करना है। आपको अपने दिन के 2 घंटे अपने एक्सरसाइज, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो सुबह के टाइम, या कुछ प्रेयर करना हो, किसी भी तरीके से नेचर के करीब जाना हो, कुछ भी ऐसा करना हो, उसके लिए 2 आवर्स को आपको सिक्योर करना ही पड़ेगा। आपको अपने वर्किंग आवर्स डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप अपने वर्किंग आवर्स डिसाइड नहीं करेंगे तो आप 24 घंटे भी दूसरों के लिए अपने लिए काम कर सकते हैं। आपको फैमिली टाइम, आपका जो वी टाइम होता है, मी टाइम, सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको जो सोशल इवेंट्स होते हैं उस पर जाने के लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। अब ये कहेंगे आप टाइम कैसे निकलेगा, ये टाइम कोई पंडित जी मुहूर्त नहीं निकालते हैं, ये इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं निकलवाता है, इसके लिए सिर्फ आप मुहूर्त निकालते हैं। जब आप किसी भी एरिया को प्रायोरिटी देते हैं, इम्पॉर्टेंट मानते हैं, तो ही आप उसके लिए टाइम निकाल पाते हैं। क्योंकि हम किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ का मुहूर्त निकलवाते हैं ना, कि पंडित जी बताइए शादी कब करनी चाहिए, बच्चे का नामकरण कब करना चाहिए, अलग अलग इससे इम्पॉर्टेंट उसके लिए। तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंस अपने माइंड में क्रिएट कर लेंगे तो उस काम को करने का मुहूर्त ज़रूर निकल आएगा, क्योंकि वो मुहूर्त निकलने की ही देर है। तो आप उस पर एक्ट करेंगे तो फिर वो एरिया भी ना फ्लरिश होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब आप हर एरिया पर समय समय पर फोकस करते रहेंगे तो कोई भी एरिया
मुरझाने नहीं पाएगा। कहते हैं ना कि अगर आप अपने पेड़ पौधों को सबको समय समय पर हवा, धूप, खाद, पानी सब देते रहेंगे तो वो कभी मुरझाएंगे नहीं। तो इसी तरह से आप अलग अलग एरियाज़ को अगर समय समय पर टाइम देते रहेंगे तो वो सारे एरियाज़ ऐसे ही रहेंगे। आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ही आप जो है ना ऑब्सेशनल वे में हर एरिया पर ही ध्यान दें, लेकिन जब ज़रूरत है तब ज़रूर ध्यान दें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर रोज़ाना ध्यान देना है, वो है आपके पारिवारिक रिश्ते, आपका लाइफ पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके कुछ करीबी खास दोस्त, उनको तो रोज़ाना टाइम देना है आपको। ऐसे ही अपनी सेहत को रोज़ाना टाइम देना है, अपने तरक्की के लिए अपनी लर्निंग को रोज़ाना टाइम देना है। बाकी सोशल इवेंट्स हो गए हैं या कहीं पर लाइक भजन कीर्तन में जाना है आपको, उन सब के लिए आप जो है ना थोड़ा टाइम ऐसा भी है कि ऑन एंड ऑफ निकाल सकते हैं। लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने आप को रोज़ाना बेहतर बनाने के लिए, सीखने के लिए आधा घंटा ज़रूर निकालना है, और अपने एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए डेली टाइम ज़रूर निकालना है आपको। आपको टाइम पर सोना भी है, टाइम पर उठना भी है, अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इनका ध्यान आपको रेगुलर रोज़ाना रखना है, क्योंकि अगर इनका ध्यान आपने रोज़ाना रखा तभी बाकी एरियाज़ आपके अपने आप ही बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो छोटी छोटी सी करेक्शन अपने थॉट लेवल पर कर कर, अपने माइंड को सेट कर कर आप जो है ना अपनी लाइफ को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। तो सुबह का मुहूर्त निकाल लीजिए अपनी एक्सरसाइजेस का या अपनी फैमिली के साथ कुछ लाइट मील एंजॉय करने का, और फिर सुबह का टाइम लर्निंग का भी बेस्ट होता है। उस 2 घंटे जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। फिर आप अपने वर्क पर जाइए, फिर आइए तो वर्क से कट ऑफ कर कर अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, समय पर सोइए। बस ये बैलेंस अगर आप अपने लाइफ में, लाइफ स्टाइल में कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि एक बैलेंस उसके साथ आपका जो व्हील ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से घूमेगा। इतनी छोटी सी बात अगर आपको आज समझ में आ गई तो आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई इम्बैलेंस नहीं होगा, और जब तक कोई इम्बैलेंस नहीं होगा, जब तक किसी तरीके की कोई परेशानी आपको छूने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए हैं और आज से ही अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगे।